जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज चर्चा और जन जागृति अभियान के लिए ही परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योर युग पानी। सिर्फ आज इसे बोला जा सकता है। इसे समझने, स्वीकार करने, शिरोधार करने, स्तुति, संतुति, संतृप्ति, संस्कृति, स्मरण, सुमिरन की अवस्था आज नहीं है। इसलिए अवस्था के अनुसार व्यवस्था है। सिया राम के रूप में संसार को समझा जाए, स्वीकार किया जाए, ऐसी अवस्था बनाने की, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए ये जन जागृति अभियान है। जीवन सार्वजनिक है, संयुक्त है। पूरा जगत त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम। ये तीनों लोक, तीनों तत्व संयुक्त हैं, सत्य से युक्त हैं, शांति से युक्त हैं, प्रताप से युक्त हैं। ताप ही जब शीत होता है तो ठोस अवस्था आधार होता है। इसलिए ताप से ही सूर्य का ही टुकड़ा अंश ये धरती है, जो सूर्य से दूर होकर के नीचे की तरफ शांति अवस्था में है, लेकिन दूर होकर भी दूर नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही गुण है। ब्रह्मांड से संयुक्त है, युक्त है। स्थिर के माध्यम से स्थिर अपने स्थान पर यथा स्थिति में जो भी हो, धरती स्थिर है, प्रकृति स्थिर हो, वायुमंडल, आकाशमंडल, ब्रह्मांड स्थिर हो, ये शरीर स्थिर हो, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां जिस तरह से ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से वही धरित हो रहा है, धर्म नीचे से ऊपर ऊर्ध्वागति में जा रहा है, उसी तरह से मनुष्य जब आसन में बैठता है, पद्मासन, वज्रासन, हनुमान आसन, तो प्राण की गति ऊपर की तरफ, रक्त संचार ऊपर से नीचे की तरफ, ओंकार की ध्वनि होती है। तो शरीर में जो थिर कहते हैं, थिर यानी थरथराहट, कंपन, शरीर में कंपन होता है, कंपायमान होता है। तरंगे कंपायमान कंपन को पैदा करती हैं। वायु की तरंगें, जल की तरंगें, प्रकाश की तरंगें, आकाश तत्व यानी शून्यता, शून्य में, शून्य अवस्था में, समय शून्य आकार में ये चाल करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। इसलिए मनुष्य की पहुंच
सार्वजनिक, सत्य से युक्त, तीनों लोकों तक इसकी पहुँच, दसों दिशाओं तक पहुँच भारत की संस्कार संस्कृति विस्तार है। असीम संभावनाएं हैं, सीम से असीम बल, असीम ज्ञान मग्गण्यम सभी तक पहुंचा जाए, सभी के लिए शुभेच्छा हो, सभी के लिए शुभ लाभ हो, सभी के लिए सेवार्थ हो, सेवा से अर्थ हो, शरीर की उपयोगिता, शरीर की आवश्यकता शारीरिक कर्म से, शरीर के श्रम से पूरी हो। इसी में शरीर की सुरक्षा, पूरी जगत की सुरक्षा, तीनों लोकों की सुरक्षा, पृथ्वी का गंध पृथ्वी में ही स्थित रहे, आकाश में वायुमंडल में ना पहुंचने पाए, उसका दुर्गंध, उसके जो तत्व हैं उन्हें यज्ञ करके यजामहि, सुगंध, पवित्रता, जिसमें पवित्रता होती है, पवित्र होता है, वही सुरक्षित होता है। इसलिए सुरक्षा सभी की होनी चाहिए, सभी की शुभ इच्छा स्वेच्छा से पूर्ण होनी चाहिए, किसी की इच्छा शेष ना रहे, किसी का कर्म शेष ना रहे, कुछ जानना शेष ना रहे। जो पाना है वो शून्य को ही, शून्य के ही परिणाम को सभी को प्राप्त करना है, शून्य का ही परिणाम सभी को प्राप्त होता है। शांति ही प्राप्त हो करने का ध्येय होना चाहिए। ताप से ही सब पैदा हैं, तो ताप को ताप से ही, तप से ही शीत किया जा सकता है। आहार ताप से पैदा होते हैं, इसलिए इसे ताप से यानी भून करके, निर्बीज करके, और जब पर्यावरण में ताप हो तभी भोजन करना चाहिए, ताकि ये संयुक्त संगठित तत्व शांति हो करके एक ठोस आधार ले सकें, अपने कार्य को पूरा करके। यही तत्व विघटित हो जाते हैं जो अपने गुणों में, अपने स्थान पर विघटित हो जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन आज की यही समविधा है, समान विधा है, जो सबकी चिंतन करती है, चिंता से मुक्त करती है, तनाव से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है, भ्रम से मुक्त करती है, संशय से मुक्त करती है, रोग से मुक्त करती है, शोक से मुक्त करती है, संताप से मुक्त करती है। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो बड़ बोलेपन की है। भारत बोल ज़्यादा रहा है, सोचने समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता इसकी कम होती जा रही है। भारत एक बाजार बनता जा रहा है, विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। लोगों को विश्वास हो रहा है कि जो कुछ प्राप्त होगा वो पैसे से ही प्राप्त होगा, रुपए से ही प्राप्त होगा। इसलिए आज पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। धर्म के लिए स्थान नहीं है, शून्यता नहीं है। धर्म आज लोगों के लिए सर्वोपरि नहीं है, जबकि धर्म ही, यथार्थ यही है कि धर्म ही
सत्ययुक्त है, सबसे संयुक्त है। धर्म से ही सृष्टि है, जो ऊपर से धरित हो रही है, उसी को धरती धारण कर रही है। धरती के माध्यम से उसे ही लोग ग्रहण करके जीवित हैं। बाजारीकरण होने से भगवान को भी लोग सोचते हैं कि पैसे से खरीदा जा सकता है। भगवान या सुख को, स्वास्थ्य को, सब कुछ, प्रवचन को, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, जबकि सच यही है कि पैसे से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जो भी पाया जाता है कुछ समय के लिए पाया जाता है, जिससे इच्छाएं शेष ही रहती हैं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए ये जीवन पूरा करने के लिए है, आयु पूरा संपूर्ण लोगों की शुभ इच्छा के लिए है, संपूर्ण लोगों की सेवा के लिए है, संपूर्ण लोगों को जोड़ने के लिए है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक संवेदना, जिसे ये संविधान जो विषम परिस्थितियां, विषमताएं पैदा कर रहा है, अनेकता पैदा कर रहा है, इसलिए आदमी को सावधान रहना चाहिए। धर्म नहीं रहेगा, धर्म की धारणा नहीं रहेगी, ध्येय नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो संसार में सिर्फ आज लोग तनाव, एकेडमी शिक्षा, इस आज की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा से जो योग्यता, अधिकार प्राप्त होता है, ये अधिकार प्राप्त करने वाले लोग, अधिकार की प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग तनाव पैदा कर रहे हैं, स्वयं तनावग्रस्त हैं। तनाव ही बीमारी का कारण है, विवाद का कारण है। इसलिए तनाव मुक्त जीवन ही सफल जीवन है, जो भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म सर्वोपरि से प्राप्त होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।